की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ही करेंगे, क्योंकि अग्नि परीक्षा का आज दिन है। मतगणना देखिए सुबह 8 बजे से जारी है और रुझान भी अब एक एक कर सामने आने लगे हैं, जिसमें बड़ा उलटफेर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 42 सीटें ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। 19 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की 70 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है और स्वदेश न्यूज पर सबसे तेज और सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे, तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। कालकाजी हॉट सीट आतिशी पीछे, बीजेपी के बिधोड़ी आगे चल रहे हैं। जंगपुरा की अगर बात कर ले तो मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के तरविंदर आगे चल रहे हैं। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा आगे हैं, तो दिल्ली की बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, ग्रेटर कैलाश से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं, तो पटपड़गंज से आप उम्मीदवार अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। दिल्ली के शकूर बस्ती से आपके सत्येंद्र जैन आगे हैं, तो ओखला सीट से आपके अमानतुल्ला खान आगे चल रहे हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिरसा आगे चल रहे हैं। तो 70 सीटें हैं जहां के लिए अब रुझान सामने आने लगे हैं और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब पीछे हो गई है। अभी तो देखिए अर्ली ट्रेंड आना भी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और ये कोई आम चुनाव नहीं था। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी और हमारी लड़ाई एक पूरे सिस्टम के साथ थी, केवल एक पार्टी के साथ नहीं थी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग, तमाम शक्तियां मिलकर केवल ये सोच रही थी कि हम कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करें। लेकिन जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी और इसीलिए उन्होंने उनका समर्थन दिया। देखिए, मैं कालकाजी और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करती हूं। हम लोगों ने लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के मुद्दों पर इस चुनाव को कामयाबी से लड़ा है। आज दिल्ली अपना फैसला सुनाने जा रही है और जो भी फैसला कालकाजी का होगा मेरे लिए या दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए, उसको हम सरमाथे पर लेंगे। लेकिन एक बात साफ कह रही हूं, जब तक दिल्ली की जिन समस्याओं पर हमने चुनाव लड़ा है उन समस्याओं का हल नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली और दिल्ली के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हल नहीं होते। मकसद ये नहीं कि हम जीते हारे और सरकार बने ना बने, कौन बने। बात ये कि समस्याओं का क्या होगा, समस्याओं के हल हो गए या नहीं हो गए, कांग्रेस तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता मुझे, मगर दिल्ली की जनता के परिवर्तन के निर्णय पर विश्वास है। मुझे मेरे कार्यकर्ता साथियों के फीडबैक पे, मुझे मेरे नेतृत्व की, खासतौर पे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की मेहनत पर विश्वास है। और मैं ये मानता हूं ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आने वाली है। हमें लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत जुनून के साथ काम किया है और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। वो आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है, अनर्गल बातें करना, मनगढ़ंत बातें करना, कहानियां सुनाना, ऐसा इस सरकार का काम रहा है। काम पर फोकस नहीं रहा। बाकी तमाम कहानियां हैं उनके पास। कभी उनको बीजेपी वाला मिल जाता है, कभी उनको कांग्रेस वाला मिल जाता है, कहीं और किसी और स्टेट में जाते हैं तो कोई और मिल जाता है। तो ये कहानियों से चलेगा नहीं। लोगों को काम चाहिए, दिल्ली के लोग थक गए हैं। मैं यही कहूंगा कि दिल्ली की जो भी लोगों ने जिस पार्टी को चुना है, उन्होंने जो वायदे किए हैं उनको निभाना चाहिए। हमें पोल्यूशन से राहत चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए और यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जरूर बदलाव चाहिए। और जो भी सरकार आएगी, मुझे ये पता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो जरूर उनके साथ एकजुट होकर दिल्ली की प्रगति के लिए काम करेंगे। बहुत कॉन्फिडेंट है। जब मैं ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा काबगंज साहब दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर राजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी
दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने, गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन, इसको लेकर जो फैसला है वो आज आ जाएगा। ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 12 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, बड़ा उलटफेर इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले तो कड़ी टक्कर देखी जा रही थी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, हालांकि कांग्रेस इस बीच में कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी बहुत पीछे रह गई है। ये कहा जा रहा था बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और परिवर्तन की जो बयार है वो अब रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े ऐसे नाम हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात कर ले, आतिशी की बात कर ले, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो पीछे चल रहे हैं अपने अपने सीट पर। जो हॉट सीटें हैं, अगर कालका जी की बात कर लें, चाहे नई दिल्ली की बात कर ले, नई दिल्ली विधानसभा सीट जो कि सीएम सीट मानी जाती है, यहां से मुख्यमंत्री देने वाली सीट मानी जाती है। शीला दीक्षित यहां से विरासत संभालती हुई नजर आई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके बाद अरविंद केजरीवाल यहां पर 3 बार मुख्यमंत्री बने, यहां से चुनाव जीतते हुए अब अरविंद केजरीवाल इसी नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा यहां से आगे चल रहे हैं। आतिशी पीछे चल रही है, लेकिन ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ये जो रुझान सामने आए हैं ये नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं, 12 बजे तक लगभग ये साफ हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, दिल्ली से हमारे संवाददाता इरफान खान लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, कहा जा रहा था कि ये चुनाव जो है परिवर्तन का चुनाव है और परिवर्तन की बयार रुझानों में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का चौथी बार सत्ता में वापस आने का जो सपना था, कहीं ना कहीं चकनाचूर होते हुए रुझानों में तो दिखाई दे रहा है। जी हाँ मुस्कान, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से ही शुरू चल रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी घोषणाएं की गई थी। चुनाव प्रचार के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं जो की गई थी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे। लेकिन अभी आज सुबह से अगर हम बात करें मतगणना जिस तरह चल रही है उसको लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक वो आंकड़े हैं देखने को। मैं आपको बता दूं कि अभी तक आम आदमी पार्टी लगभग 21% की सीटों पर चल रही है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें 49 सीटों पर बीजेपी चल रही है, यानी 40+ सीटें जो है बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी की सीटें शुरुआती दौर में तो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी जिस तरह लगातार ग्राफ गिरता नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली से सबसे बड़ी चिंताजनक जो बात है, नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खुद अरविंद केजरीवाल हैं। इसके अलावा जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मानलीना, वो भी लगभग पीछे नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जो आंकड़े दिए थे और जिस तरह के दावे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का जो सपना था चौथी बार सत्ता हासिल करने का, वो सपना कहीं सपना बन के ना रह जाए, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। लगभग 12 बजे के आसपास जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक आंकड़े हैं। बिल्कुल इरफान, लेकिन आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया था और कहा था कि अग्नि परीक्षा होगी ये मेरी, आगे जब चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतकर आएगी तब मैं वापस मुख्यमंत्री बनूंगा और जनता ये तय करेगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है। लेकिन अभी तक के रुझान सामने, अपनी सीट पर अरविंद केजरीवाल पीछे हैं और आम आदमी पार्टी के और भी कई बड़े चेहरे हैं, चाहे आतिशी की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री, दोनों ही पीछे चल रहे हैं। जनता का संदेश क्या दिख रहा है? जी हाँ मुस्कान, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं वो अभी तक पीछे चल रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जो एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा आतिशी मानलीना की बात करें, वो जो मुख्यमंत्री थी अभी पूर्व, उसके अलावा बात करें मनीष सिसोदिया की। इसके अलावा बल्ली मारान से खास करके बात करें, जो बल्ली मारान मुस्लिम क्षेत्र एरिया है, उस एरिया की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो खाद्य मंत्री है इमरान हुसैन, वो पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी चिंताजनक बात है। इसको लेकर
आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। और जिस तरह बीजेपी ने आंकड़े दिए थे, बीजेपी के आंकड़ों अनुसार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने की बात की गई थी, डबल इंजन की सरकार लगभग बनने जा रही है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का दावा है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो दावे सच्चे होते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगभग लग रहा है। हालांकि अभी तक ईवीएम के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। ईवीएम के आंकड़े सामने लगभग 12 बजे तक आने शुरू हो जाएंगे। 12 बजे लगभग तस्वीर साफ होती नजर आएगी। लगभग बात कहे तो मतगणना जो है 12 बजे तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि साफ हो जाएंगे आंकड़े। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के अनुसार एक आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल काफी हद तक पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार वहां से परवेश वर्मा है नई दिल्ली से, परवेश वर्मा भारी मतों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कालका जी की बात करें या इसके अलावा बात करें जंगपुरा की, जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया वहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, काफी मात्रा में वो पीछे चल रहे हैं देखने को। हालांकि दिल्ली की जनता ने सहमति जताई थी, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा था। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस आंकड़ों से देखते हुए साफ लगता है कि दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक बार भरोसा करके बीजेपी को अपना जो है समर्थन दिया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दिल्ली में, जिस तरह बीजेपी ने दावे किए थे डबल इंजन की सरकार को लेकर, तो लगता है कि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं दिल्ली में सुनिश्चित ही 12 बजे के बाद ही लगभग जो घोषणा होने जाएगी तो डबल इंजन सरकार बनती नजर आ रही है। बिल्कुल इरफान, चूंकि हम हॉट सीट्स की बात कर रहे हैं, पटपड़गंज की अगर बात कर ले, सीट बदली गई थी मनीष सिसोदिया की यहाँ से। इसके पहले चुनाव जीतते आए थे लेकिन मार्जिन हालांकि कम रहा था। इसके बाद उनकी सीट बदली गई थी, अवध ओझा यहाँ से उतारे गए थे। वहां पर फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? अवध ओझा पहले तो आगे चल रहे थे, फिलहाल अपडेट क्या है इस सीट से? जी हाँ मुस्कान, पटपड़गंज की अगर बात करें, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को जिस तरह सीटों में बदलाव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े बदलाव देखने को मिले थे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह बदलाव किए थे, सीटों पे रद्दोबदल की गई थी। इसके अलावा बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि देर से उतारे थे। हाँ, बीजेपी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई थी अपने कैंडिडेटों के नाम जारी करने के लिए। लिस्ट जो है वो देर से जारी की थी, लेकिन बड़ा सुनिश्चित करके पूरा निर्णय लेके कई बैठकों के बाद सुनिश्चित किए गए थे कौन उम्मीदवार किस सीट से उतारेगा। पटपड़गंज की बात करें तो पटपड़गंज से इस तरह मनीष सिसोदिया कहने को कम मार्जिन में जीते थे, जीत हासिल हुई थी लेकिन कम मार्जिन था। लेकिन उसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने जो बदलाव किए थे उन बदलाव को देखते हुए लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ने बड़े ठोस कदम उठाए होंगे, बड़े अहम कदम उठाएंगे, लेकिन जनता पर उसका असर देखने को शायद नहीं मिला। किए थे महिला सम्मान योजना की बात की थी। इसके अलावा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों के लिए बड़ी घोषणाएं की थी। इसके अलावा कई मुद्दों पर जो है बड़े गारंटियां दी जा रही थी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, ये सारी गारंटियां दी गई, पूरा चुनावी कैंपेन हमने देखा है और इन सभी घोषणाओं का असर इस नतीजे पर कितना पड़ता है ये कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए इरफान। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।